लीजिए सुनिए शैलेश जी द्वारा संश्लेषित उपन्यास द्वादश ज्योतिर्लिंग द 12th पिलर। अब हम उस नगरी की ओर चलते हैं जिसे स्वयं काल ने भी नहीं छुआ। ये वह स्थान है जहां मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है। अध्याय 9 काशी की मुक्ति। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। गंगा की कल कल बहती धारा और उसके किनारे बने अर्धचंद्राकार घाट। हवा में चंदन, लोबान और जलती हुई चिताओं की भस्म का एक अजीब सा सम्मिश्रण है। दूर से आती घंटियों की आवाज और हर हर महादेव का घोष। कहते हैं कि जब प्रलय आता है और संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो जाती है, तब भी यह नगरी सुरक्षित रहती है, क्योंकि इसे महादेव ने अपने त्रिशूल की नोक पर उठा रखा है। ये आनंदवन है, ये अविमुक्त क्षेत्र है, ये काशी है। काशी विश्वनाथ की महिमा का वर्णन सृष्टि के आरंभ से जुड़ा है। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब उनके मध्य एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर और विष्णु जी नीचे की ओर उस स्तंभ का अंत ढूंढने निकले, पर कोई सफल न हुआ। वह स्तंभ कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। उन्होंने इसी ज्योतिपुंज के एक अंश को काशी में स्थापित किया। परंतु उपन्यास की दृष्टि से सबसे मार्मिक कथा माता पार्वती के प्रेम से जुड़ी है। विवाह के पश्चात माता पार्वती अपने पिता हिमाचल के घर रह रही थीं। एक दिन उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, सभी देवों के अपने भव्य नगर और आवास हैं, क्या हमारा अपना कोई घर नहीं होगा जहां हम एकांत में रह सकें? महादेव उन्हें लेकर अपनी प्रिय नगरी काशी आए। यहाँ का कण कण शिव में था। महादेव ने यहाँ विश्वेश्वर, विश्व के ईश्वर के रूप में निवास किया। मान्यता है कि यहाँ स्वयं भगवान शिव मुमूर्षु मरने वाले के कान में तारक मंत्र देते हैं, जिससे उसे सीधे मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ काल यमराज की सत्ता नहीं चलती, यहाँ केवल महाकाल का शासन है। यहाँ के घाटों पर जलने वाली अग्नि कभी ठंडी नहीं होती। वह अग्नि प्रतीक है इस सत्य का कि शरीर नश्वर है, पर आत्मा शिव में विलीन होने के लिए व्याकुल है। काशी विश्वनाथ की यह कथा हमें बताती है कि संसार के सभी सुख एक ओर और काशी का मोक्ष एक ओर। यह नगरी केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि चेतना का वह स्तर है जहां पहुंचकर मनुष्य पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो कहीं नहीं मिलता, वह काशी में मिलता है। इसीलिए कहा जाता है काशी करवट, मोक्ष का द्वार। यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय में महादेव की 10वीं ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।